ये भी प्रॉब्लम इस साल जेईई मेन में अपियर हुआ है और ये प्रॉब्लम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है, बट मुझे लगता है कि इस प्रॉब्लम में कुछ इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। अब प्रॉब्लम में एग्जैक्ट बता देता हूं क्या है। प्रॉब्लम की एग्जैक्ट वर्डिंग ये है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज आई। राइट, यहां तक तो ठीक है, बट कहा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ एल बाय आर सच दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम। राइट, बट हम लोग मिनिमम कैसे करेंगे? क्या मतलब क्या कोई ऐसा कंडीशन तो दे ही नहीं रखा है प्रॉब्लम में कि मैं क्या कैसे करूं मिनिमम। राइट, तो ये एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में मैं समझता हूं। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि इस सिलेंडर की वॉल्यूम गिवन है, जब तक कि वॉल्यूम गिवन नहीं होगा तब तक यहां पे फंक्शन तैयार कर पाना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एज ए फंक्शन ऑफ एल बाय आर मैं समझता हूं कि डिफिकल्ट है। राइट, तो देखिए वैसे प्रोसीजर मैंने इस प्रॉब्लम को वैसे ही सॉल्व किया है कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल रिमेन कांस्टेंट, दैट मींस मास और डेंसिटी यहां पे इस सिलेंडर के कांस्टेंट है, इससे वॉल्यूम कांस्टेंट हो गई है और उसी बेसिस पे तब हम लोग इस प्रॉब्लम को प्रोसीड कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर की लेंथ एल है, रेडियस इसकी आर मैंने ले लिया है। इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का होता है ml स्क्वायर बाय 12 प्लस mr स्क्वायर बाय 4। इससे m बाय 4 कॉमन लीजिएगा तो अंदर रहेगा l स्क्वायर बाय 3 प्लस r स्क्वायर। अब मैंने क्या किया कि l बाय r को मैंने x ले लिया है, क्योंकि मुझे L बाय आर के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मिनिमाइज करना है, इसलिए मैंने x इक्वल टू L बाय आर लेके काम कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, L और R को मैं x के टर्म में लिखूंगा, बट लिखने के लिए मुझे ये लेना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर डेफिनेटली कांस्टेंट होना चाहिए, अदरवाइज ये लिखना यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर को पाई आर स्क्वायर ले लिया है, जो कि मैं एज्यूम कर लिया हूं कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर गिवन है, कांस्टेंट है। अब L इक्वल टू एक्स आर है, तो यहां पे L इक्वल टू एक्स आर प्लेस कर दिया गया है। जब आप ये प्लेस करेंगे तो रेडियस की वैल्यू आ जाती है v अपॉन पाई रेस टू द पावर 1/3 इंटू एक्स रेस टू द पावर -1/3। ध्यान सुनिए, L इक्वल टू एक्स आर जब यहां प्लेस करेंगे तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। इस रेडियस की वैल्यू x के टर्म में ये आ जाती है v अपॉन पाई रेस टू द पावर 1/3 इंटू एक्स रेस टू द पावर -1/3। अब r की वैल्यू यहां प्लेस कर दीजिए, r की वैल्यू यहां प्लेस कर देंगे जो ये आपने निकाला है, तो L आ जाएगा v अपॉन पाई रेस टू द पावर 1/3 इंटू एक्स रेस टू द पावर 2/3। राइट, तो इससे L और X दोनों आपका L एंड R दोनों आपका X के टर्म में आ गया है। राइट, अब ये जो L और R जो दोनों आपका ये L और ये जो R दोनों X के टर्म में आए, यहां प्लेस कर दीजिए। तो जब आप ये वैल्यू और ये वैल्यू यहां प्लेस करेंगे तो फंक्शन आपका तैयार हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एज ए फंक्शन ऑफ x। इट विल बी इक्वल टू m अपॉन 4 v अपॉन पाई रेस टू द पावर 2/3 इंटू 1/3 x रेस टू द पावर 4/3 प्लस x रेस टू द पावर -2/3। अब i जो है x के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है। अब मैं i को मिनिमाइज करना है तो ऑब्वियस सी बात है डी आई बाई डी एक्स में 0 कर दूंगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि इसी को तो मिनिमम करना है। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे 0 को इक्वल करेंगे तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी √3/2। इसका मतलब L बाय R की वैल्यू जो होगी √3/2 होगा। दैट मींस द करेक्ट आंसर विल बी इनफैक्ट 4। तो प्रॉब्लम का आंसर तो गिवन है, बट मैं समझता हूं कि यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत यहां पे क्या है कि डेफिनेटली इस सिलेंडर का वॉल्यूम स्पेसिफाइड होना चाहिए कि गिवन है, मतलब कांस्टेंट है, तभी जाकर के मैं आई को एक्स के रिस्पेक्ट में लिख सकता हूं, तब मैं यहां पे वर्कआउट कर सकता हूं। राइट, तो ये प्रॉब्लम है आपका जो कि इस बार जेईई मेन में आया है। मैं समझता हूं कि इस प्रॉब्लम में इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है।